कोर्ट का फैसला है वो हम सर्वोपरि है और मानते भी हम हैं, लेकिन सरकार जो है से टेट के एग्जाम नहीं ले रही है तो किसका दोष है? अगर सरकार ने एग्जाम टेट ले लेता तो सारे शिक्षक हम लोग पास हो जाते। जब हम लोग आकलन पास कर सकते हैं, टेट जो पास किया है वो जैक के माध्यम से ही किया गया है, आकलन जो भी पास किया है जैक के माध्यम से किया गया है, और दोनों का मानदेय जो है हम लोग का 5 से 6 हजार अंतराल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश भर के हजारों शिक्षकों के करियर पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब टेट पास ही अभ्यर्थी शिक्षक कहलाने के लायक है और वही सिर्फ स्कूलों में पढ़ा पाएंगे। ऐसे में झारखंड के हजारों शिक्षक, लगभग 50,000 से अधिक शिक्षक हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण स्कूलों और शहरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे में उनका जीवन खतरे में है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कुछ शिक्षक हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वे पास नहीं है टेट, तो इस स्थिति में वो क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे। आप लोग पारा शिक्षक हैं जी, बताइए। हम लोग का सरकार का जो कोर्ट का फैसला है वो हम सर्वोपरि है और मानते भी हम हैं, लेकिन सोचा जाए जो 2016 में टेट के एग्जाम लिया गया, इसके बाद बताइए 2025 आ गया, अभी तक सरकार जो है से टेट के एग्जाम नहीं ले रही है तो किसका दोष है? शिक्षक का दोष है कि सरकार की दोष है? ये कोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए। यानी कि कोर्ट को कह रहे हैं कि आप इस सुनवाई को लेकर के, इस फैसले को लेकर के सरकार को भी बीच में लाएं, क्योंकि सरकार वाकई में यहाँ पर 9 साल के बाद अब तक टेट परीक्षा नहीं ले पाई है। थोड़ा सा कैमरा में देख करके बोले सर। हाँ, तो नहीं ले गई तो आखिर दोष किसको है? आखिर सरकार की दोष है। अगर सरकार ने एग्जाम टेट ले लेता तो सारे शिक्षक हम लोग पास हो जाते। जब हम लोग आकलन पास कर सकते हैं, कुछ सहायक शिक्षक हम लोग टेट निकाल सकते हैं 13,000, तो क्या 45,000 में हम लोग भी जरूर निकाल लेते हैं। तो फैसले को कैसे देखते हैं? कितना असर आप लोगों के जीवन पर और करियर पर पड़ेगा? क्या करेंगे आगे? हम लोग तो लास्ट में उसी ख्याल से तो आज हम लोग बैठक रखे हैं सरकार के प्रति। आखिर आप लोग ने परीक्षा नहीं ली, हम लोग से आकलन लिए, ये आकलन लेंगे, आकलन के द्वारा आप लोग के मानदेय दिया जाएगा, समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। हम लोग आकलन पास किए, पहले टेट पास कराए, अब बताइए टेट जो पास किया है वो जैक के माध्यम से ही किया गया है, आकलन जो भी पास किया है जैक के माध्यम से किया गया है, और दोनों का मानदेय जो है हम लोग का 5 से 6 हजार अंतराल है। हम लोग का मानदेय मात्र 19 से 20,000 है आकलन सहायक अध्यापक को, और टेट को जो है सब 25,000 से कुछ समथिंग है। तो बताइए हम लोग का जो काम कर रहे हैं, समान काम का समान वेतन भी नहीं दे रहे हैं, टेट के समतुल्य वेतन भी नहीं दे रहे हैं, समान काम के समान वेतन भी नहीं, समतुल्य वेतन भी नहीं, और अनुकंपा भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया जो समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। तो बताइए किसको दोष? सरकार को दोष नहीं ले रही है तो दोष हम लोग का है जो परीक्षा ले सरकार। हम आपके पास फिर से लौटेंगे, एक और शिक्षक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसी विषय पर हम आपका बयान चाहेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया और आप लोग पहले से ही झारखंड में जो चीज़ें हैं वो ठीक ठाक से नहीं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कार्य की ही नहीं है, ना ही नियमावली पे काम की है और ना ही यहाँ पर जो वेतनमान है उसमें बढ़ोतरी हुई है, ना ही आकलन परीक्षा जो दक्षता के रूप में ली गई थी उसमें आप लोग को मान्यता दी गई है। स्टेप आउट क्या करेंगे? क्या फिर से हड़ताल मोड में जा रहे हैं पारा शिक्षक, ऐसा मान लिया जाए? देखिए, हड़ताल मोड की अभी तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे जितने भी जिला प्रतिनिधि थे पारा शिक्षक में, उन सबों ने, हम लोगों ने आया और यहाँ मिल बैठकर कुछ कंक्लूजन किया जो फाइनल अभी नहीं आ पाया है। लेकिन हम सरकार को यह बताना चाहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम कुछ कार्यक्रम करेंगे, ठीक है। उसमें पहला हमारा होगा कि काले जो बिल्ला लगाकर अपने विद्यालय क्षेत्र में कार्य करेंगे। अपने जो लोकल हमारा विधायक जनप्रतिनिधि हैं उनको अपना मैं ज्ञापन सौंपूंगा, और इन सब के बाद भी यदि अभी का जो वर्तमान सरकार हमारे लिए पॉजिटिव माइंडेड नहीं होती है, देन हम लोग फिर कुछ हरकत तो करेंगे ही। हरकत इन सेंस कि कुछ ना कुछ विरोध करेंगे, और ये विरोध उम्मीद है कि स्थापना दिवस जो है उस दिन शायद ये सरकार को देखना पड़े। अगर 15 नवंबर तक इंटरनली पारा शिक्षकों की समस्या को नहीं सुनती है झारखंड सरकार,
तो जिस तरह से पिछले कई दफ़ा आपने देखा होगा कि ये हड़ताल के माध्यम से अपनी बातों को मजबूती से रखते नजर आए हैं और चक्का जाम करके ये साबित करते नजर आए कि 50,000 से अधिक हमारी संख्या है, और ऐसे में अगर पढ़ाई बंद हो जाएगी तो जो सर्व शिक्षा अभियान है और शिक्षण प्रणाली है वो ठप हो जाएगी। ऐसे में सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड, मेरा नाम है रवि भास्कर। देखते रहें। नमस्कार, जोहार।